कान से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान कान नहीं सर्प के रहने के बिल हैं। जिन्होंने अपनी जीवा से भगवान के गुणनाम का संकीर्तन नहीं किया, उनकी जीभ जीभ नहीं मेढक की जीभ है। जिन आंखों ने भगवान के स्वरूप का, संतों का दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र नेत्र नहीं जो मोर के पंख में बनावटी नेत्र वैसे ही है। जो चरण चल करके तीर्थ में भगवान की कथा में नहीं गए, वो चरण चरण नहीं किसी वृक्ष के तने हैं। जिन हाथों से भगवान की सेवा नहीं हुई तो मुर्दे के हाथ है, और जो मस्तक भगवान की कथा में भगवान के चरणों में नहीं झुका, वो मस्तक कड़वे तुमड़े के समान। यहाँ शौनक जी कह रहे हैं और वहां मानस में इन्हीं श्लोकों का भाषानुवाद किया गोस्वामी तुलसीदास जी, और शंकर जी के मुख से कहला रहे हैं। माता पार्वती सुन रही, क्या कहते हैं भगवान शंकर? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, 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 जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। अहि कहते हैं सांप को। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यानी कान के छिद्र सर्प के रहने के बिल हैं। नहीं नहीं संत दर्श नहीं देखा, नयन संत रस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करि देखा, लोचन मोर पंख नहीं देखा, लोचन मोर पंख करि देखा, लोचन लोचन मोर पंख नहीं देखा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जो न करे राम गुण गाना, जो न करे राम गुण गाना, जी है सदा दुर्ग जी है समाना, जीव सदा दुर जीव समाना, जिन्होंने अपनी जीभ से भगवान के गुणों को नहीं गाया, वो जीभ जीभ नहीं जैसे मेढक टर्र 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 बोलता है वैसी जीभ है। और हमारे आपके शरीर में दो इंद्रियां ऐसी हैं कि इंद्रिय एक एक काम दो दो, उसमें एक जिह्वा है और दूसरी उपस्थ है। जिह्वा इंद्री एक काम दो करती है, किसका? स्वाद का और संवाद का। ये बोलती भी है और खाती भी है, दो काम करती है। ये ऐसी मिनिस्टर है कि दो दो पोर्टफोलियो है इसके पास। फूड मिनिस्टर है और वाक मिनिस्टर, ये बोलती भी है और खाती भी है। तो कितनी जिम्मेदारी है इसके पास। लेकिन हम आप इस जीभ को महाराज खाने की भी खूब छूट दिए हैं और बोलने की भी खूब छूट दिए। हाँ, कीर्तन करने में ये चुप हो जाता है। कीर्तन करने में इसको बुखार आ जाता है 104 डिग्री का। कीर्तन नहीं करती, खाने बोलने में खूब अव्वल है।
इसलिए ऋषि मुनियों ने जीव के सामने प्रार्थना की है। सुनिए क्या प्रार्थना की है। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे, त्वमेव याचे मम जीते, समागते दंडधरे कृतान्ते, वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या, वक्तव्यमेवं मधुरं सुभद्रा, गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे। ऐ जीवा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ करके भीख मांगता हूं। त्वामेव याचे, याचे माने प्रार्थना करता हूं। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे, ऐ जीवा तो मुझे ये वरदान दे दे, भीख दे दे। क्या? जब मेरा अंत समय आए, यमराज के दूत कृतांत दूते यमराज हाथ में पाश लेकर आए तो तू क्या करना? तो तू जोर जोर से हे गोविंद, हे माधव, हे मुकुंद, हे नारायण नाम पुकार करके यमराज के पास से मुझे बचा लेना। एक जीवा, तूने जो कुछ मांगा खाने को मैंने दिया। तूने पकौड़े मांगे सो दिया, समोसा मांगा दिया, जलेबी मांगी दिया, पिज्जा पिज्जा बर्गर ये नूडल पोडल जो कहा सो दिया। लेकिन अब मुझे दे दे क्या? अंत समय आए तो भगवान का नाम तो पुकारने लगना जोर जोर से। क्या कहना? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। और आर्त भरी पुकारो, जैसे गजेंद्र ने पुकारा, जैसे द्रौपदी ने पुकारा, रोम रोम पुकार उठे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे, दामोदर माधवे, गोविंद 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 गोविंद। तो शौनक जी के निवेदन में श्रोताओं के हृदय की शुद्धि का वर्णन है। अब शौनक जी ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, अब आगे शुक परीक्षित के बीच में क्या संवाद हुआ है, हमें सुनाइए। जब शौनक जी ने ऐसा प्रश्न पूछा तो सूत जी ने कहा, शौनक, जब राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से पूछा कि परमात्मा इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय किस प्रकार करते हैं, ये सुनाओ,
तब भगवान सुखदेव को याद आया कि मैंने कथा कहना तो आरंभ कर दिया, लेकिन कथा कथन के पूर्व भगवान का मंगलाचरण तो किया ही नहीं। ऐसी परिपाटी है कि वक्ता कथा कहने के पहले भगवान का मंगलाचरण करे। मंगलाचरण के द्वारा वक्ता अपनी भटकती हुई इंद्रियों को, मन को भगवान में जोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसा कोई भी प्रयास सुखदेव जी के लिए अपेक्षित नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी का मन और उनकी इंद्रियां एक क्षण को भी भगवान को छोड़कर कहीं जाती ही नहीं है। इसलिए अगर उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया तो कोई दोष नहीं, लेकिन करना चाहिए, इसलिए अब सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। 12 अंग वाले हैं भगवान, इसलिए सुखदेव जी ने 12 श्लोकों में भगवान का मंगलाचरण किया है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। और मंगलाचरण के तीसरे श्लोक में सुखदेव जी ने अपनी दीक्षा गुरु राधा रानी को वंदन किया, याद किया। जैसे भागवत जी में कहीं भी राधा जी का स्पष्ट नामोल्लेख नहीं है, उसके कई कारण हैं, पर 2 स्थान में सुखदेव जी ने घुमा करके राधा जी का नाम लिया है, यहाँ मंगलाचरण में और फिर रास लीला में। यहाँ कहते हैं निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते। क्यों नाम नहीं लिया है? क्योंकि राधा नाम लेने से ये समाधि में चले जाते हैं, इनको समाधि लग जाती है। कृष्ण प्रेम की दीक्षा सुखदेव जी को राधा रानी से प्राप्त हुई। भागवत जी की दीक्षा तो महर्षि वेदव्यास से मिली है, लेकिन कृष्ण प्रेम की दीक्षा स्वयं राधा रानी ने नहीं दिया। जब ये लीला शुक में थे और ये राधे 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 रटा करते, तो एक बार उस वन विस्तार में युगल सरकार राधा मुकुंद पधारे और राधे 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 रट रहे शुक को राधा जी ने अपनी हथेली में लिया और अपना वरद हस्त सिर पर सहलाते हुए दुलराते हुए कहा, शुक राधे राधे माँ वद कृष्णम वद कृष्णम वद कृष्णम वद। कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो। तो श्री कृष्ण प्रेम की दीक्षा इन्हें स्वयं राधा जी से मिली है, इसलिए राधा जी इनकी गुरु है। और शिष्य अपने गुरु का नाम नहीं लेता, नहीं लेना चाहिए। ले तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन नहीं लेना चाहिए। जिनके प्रति विशेष आदर है, सम्मान है और विशेष प्रीति है, उसका नाम नहीं, उसका सर्वनाम लेना चाहिए, नाउन नहीं, प्रोनाउन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने गुरु का नाम नहीं लिया, कहीं नहीं लिया। एक जगह मंगलाचरण में कहते हैं घुमा करके, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। अब उनके गुरु का नाम नरिहर दास है, लेकिन नरिहर शब्द न प्रयोग करके नर रूप हरि। तो जिसके प्रति विशेष प्रेम हो, आदर, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी पति का नाम न ले, पत्नी पति का नाम न ले। लेकिन आजकल महाराज सीधे नाम से काउंटर होता है। बराबरी का दर्जा कैसे पता लगेगा? बराबरी का दर्जा तो मिल गया, लेकिन प्रीति मारी गई, शालीनता मारी गई। इसकी जो खुशबू है, इसकी जो सुगंध है, इसकी जो गहराई है, वो मारी गई। अदालत से अधिकार मिल जाता है, अदालत से प्यार थोड़ी मिल जाता है। ये तो हमें हासिल करना पड़ेगा अपने कर्मों से, अपने स्वभाव से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से। तो राधा रानी को याद किया है। आए हम लोग भी राधा रानी की कृपा की प्रार्थना करते हैं।
राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। श्यामा प्यारी से मिलना श्यामा प्यारी से मिलना बहुत जरूरी। राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। श्यामा प्यारी से मिलना बहुत जरूरी। जो मैं होती पवन बसंती लहर लहर लहराती बसंती। लहर लहर लहराती बसंती लहर लहर लहराती। राधा रानी के आंचल को पवनों में लहराती। पवनों में लहराती। पवनों में लहराती। आवन बाई पवन बसंती आवन बाई पवन बसंती मेरी मजबूरी राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। श्यामा प्यारी से मिलना बहुत जरूरी। श्यामा प्यारे से मिलना बहुत जरूरी। राधे राधे। जो मैं होती चंपा चमेली चरणों में बिछ जाती। हाँ चरणों में बिछ जाती। हाँ चरणों में बिछ जाती। राधा रानी के चरणों की धूल हमें मिल जाती। हाँ धूल हमें मिल जाती। हाँ धूल हमें मिल जाती। ना बन पाई चंपा चमेली ना बन पाए चंपा चमेली। ये मेरी मजबूरी राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। श्यामा प्यारी से मिलना बहुत जरूरी। श्यामा प्यारे से मिलना बहुत जरूरी। जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती बदरिया। छम छम नीर बहाती बदरिया। छम छम नीर बहाती। गरज गरज कर बरस बरस कर राधे को नहलाती। हाँ हाँ राधे को नहलाती। हाँ राधे को नहलाती। ना बन पाई कारी बदरिया ना बन पाए गाने बदरिया। ये मेरी मजबूरी राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। रानी से मिलना बहुत जरूरी। श्यामा
राधे प्रथम खंड में राधे राधे प्रथम खंड में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे श्री गोवर्धन राधे राधे श्री गोवर्धन राधे 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 किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, ये जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे राधे। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया ने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगह देती हो राधे,
इंतजाम हो जाए। ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा राधा नाम हो जाए। ऐसा इंतजाम हो जाए। ऐसा इंतजाम हो जाए। अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा। अगर तुम न करोगे तो कृपा कौन करेगा। अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा। अगर तुम न करोगे तो कृपा कौन करेगा। अगर तुम ना सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा। अगर तुम न सुनोगे तो मेरा कौन सुनेगा। ईश्वर कुछ ऐसा ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। कुछ ऐसा कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ईश्वर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कुछ ऐसा इंतजाम हो बोले राधा रानी सरकार की। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।